हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन सभी दर्शकों को अभिवादन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ रहित अहेतुक प्रेमी जान लेता है वह शांति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान जीवों के परम सुहृद हैं, स्वभाव से ही सबका हित करने वाले हैं। इस बात का वास्तव में हम लोग जानते ही नहीं। इस बात का जीव को भान नहीं है। कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी हैं और कभी कभी हमारी बुद्धि यह बात मान भी लेती है, परंतु मन ने वस्तुतः इस तत्व को जाना और माना नहीं है। यदि दुखों की ज्वाला से जलता हुआ जीव परम सुख राशि सच्चिदानंद घन परमात्मा को अपना सुहृद जान ले, तो फिर वह अपने दुखों की निवृत्ति के लिए जगत के अन्य उपायों का अवलंब ही क्यों करेगा। एक मनुष्य को किसी वस्तु का अभाव है और उसे उस अभाव को मिटाने की बड़ी आवश्यकता है तथा वह उसे मिटाने के लिए व्याकुल है। ऐसी स्थिति में उसे यदि किसी ऐसे महापुरुष का पता लग जाता है जिसके पास उस अभाव को दूर करने वाली वस्तु उपलब्ध हो, तो उसको हृदय से चाहता हो और साथ ही उसके अभाव को भी उतना ही जानता हो, ऐसा महापुरुष जो आपके अभाव का अनुभव भी करता हो। जितना कि वह अभाव वाला पुरुष उस अभाव का अनुभव कर रहा है, उतना ही वह महानुभाव आपके अभाव का भी अनुभव कर रहा हो, तो फिर उसका अभाव दूर होने में देरी ही क्यों होनी चाहिए। उसके पास जाते ही उसका अभाव मिट जाएगा। यही स्थिति जीव और भगवान की है। जीव भगवान का सनातन अभिन्न अंश होने पर भी आनंद और शांति के अभाव से दुखी रहता है। इसलिए वह अनादिकाल से आनंद और शांति की खोज में ही भटक रहा है, परंतु आनंद और शांति की यथार्थ स्वरूप और उसके निवास स्थान को न जानने के कारण बार बार उसे निरा आनंद और अशांति की आग में ही जलना पड़ता है। जब तक उसे आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसकी यही दशा रहेगी। भगवान आनंद शांति के अपार सागर है और जीव जो है उनका परम प्रेमी है, क्योंकि वही उन्हीं का अंश है। हर जीव भगवान का अंश है। उस अंशी महापुरुष का अंश स्वरूप है जीव, और उसके अभाव जन्य दुखों को भी जानता है। तो वे बारंबार जीव को सावधान भी करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, प्रबोध देते हैं और सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। सब जीवों के प्रति समान प्रेम होने पर भी उनका एक नियम है। वे कहते हैं कि जो उनको भजता है, जो उनकी शरण लेता है, वे उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। गीता 9:21 में कहा है उन्होंने कि सोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्ता मैं तेषु चाप्यहम्। समस्त प्राणियों के समान भाव से व्याप्त हूँ। सोहम सर्वभूतेषु न मे, सोहम सर्वभूतेषु में, सभी प्राणियों में समान भाव से व्याप्त हूँ। देशो न प्रिय, देशो अस्ति न प्रिय। अच्छा, मेरा न कोई अप्रिय है और न प्रिय है, मैं सभी में व्याप्त हूँ। भगवान की कितनी अपार दयालुता है कि वह जो भी भूले हुए दुखग्रस्त जीवों को अपने मुंह से अपना नियम प्रभाव बतला करके अपने शरण में बुलाते हैं। जिस समय मनुष्य उनके आवाहन को
यथार्थ में सुन लेता है उसी दिन, अच्छा सुन लेता ही नहीं वरन उसको अपना लेता है और उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी दिन, उसी क्षण वह अभिसार की भांति छूट जाता है। फिर वह संसार के धन जन परिवार की तनिक भी परवाह नहीं करता। वह ऐसे परम धन, परम प्रियतम समस्त सुख शांति के सनातन और पूर्ण भंडार की ओर दौड़ता है कि उसे फिर किसी की परवाह नहीं रहती। वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसे पीछे मुड़ने की स्मृति नहीं रहती है। वह तो जल्दी से जल्दी उस परम प्रियतम को पाने के लिए तन मन धन और लोक परलोक की बाजी लगा करके, सारे विघ्न बाधाओं को लांघ करके, विघ्न बाधाओं को लांघ करके भी अपने प्रियतम तक पहुंचने के लिए लालायित रहता है। वो वायु के वेग से चलता है, फिर कोई भी बाधा उसे रोके वो रुकता नहीं। सारी प्रतिकूलताएं उसके अनुकूल बन जाती हैं। वह भगवत मार्ग का प्रतीक न कभी थकता है, न विराम लेता है, न घबराता है और न ही निराश होता है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों ही नए उत्साह और प्रकाश को प्राप्त होता है। दूर दूर स्थान को भी समीप से समीप जान करके, समीप से समीप जान करके चलता रहता है। वास्तव में उसे भगवान की दया से सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करता है। भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात करिष्यसि। मुझ में मन लगा देने पर तू मेरी कृपा के समस्त बाधाओं को, समुद्र को अनायास ही पार कर लेगा, अनायास ही तर जाएगा। हम लोग जो पद पद पर बाधाओं और विघ्नों का, कराल कलेशों का सामना करते हैं, इसका कारण यही है कि हम भगवान को परम सुहृद समझ करके उनमें मन नहीं लगाते। यदि मन लगा लिया तो इतने क्लेश भोगने न पड़े। उनके शरण में नहीं जाते हैं। पूर्ण रूप से मन को सौंप देने या शरणागत हो जाने के लिए भगवान की शाश्वत वाणी है, आश्वासन वाणी है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शाश्वत। अर्जुन, मुझ में चित्त को प्रविष्ट कर देने वाला उन भक्तों को मृत्यु रूपी संसार सागर से बहुत ही शीघ्र में पार कर देता हूँ। इसलिए सभी धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण का भजन करे, मेरी शरण को प्राप्त कर ले। मैं सारी पापों से मुक्त कर करके उसे मुक्ति दे दूंगा। और चिंता ना करे, ये सारी बातें होते हुए भी जीव उनकी शरण नहीं लेता है। इसका प्रधान कारण यही है कि हमें उनकी सर्वज्ञता, दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास नहीं है। हम वस्तुतः उन्हें अपना परम सुहृद नहीं जानते हैं। इसी विश्वास की कमी होने से उन्हें न भज करके अन्य उपायों से सुख शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार एक दुख के राज्य से निकल कर दूसरे महान दुख के राज्य में प्रविष्ट हो जाते हैं और यह कलेश सदैव बना रहता है। यदि भगवान रूपी नैया का सहारा लेकर के इस भव सागर से, दुख रूपी भव सागर से हम पार हो सकते हैं तो क्यों नहीं, जीव क्यों नहीं भजन करता? यह विचारणीय है। क्या क्लेशों से मुक्ति होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? यदि नहीं होना चाहते हैं तो नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हुए, जबकि आपको उस सभी दुखों में सुख की सदैव खोज रहेगी, परंतु आपको मिलेगा। आपको सुख तभी मिलेगा जब आप शाश्वत सुख, जो कभी भी समाप्त ना हो,
जो सदैव चिरकाल तक वैसा ही बना रहे जैसा आप पाते हैं, जैसा आपका मन अनुकूल है, जिसमें आपको सुख अनुभूति होती है, तो ईश्वरीय भजन में आपको लगना पड़ेगा और आपको ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।